आदमपुर विधानसभा में पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के पुत्र भव्य बिश्नोई की जीत के साथ ही एक तरफ हलके में पहली बार कमल खिला, वहीं आदमपुर के हजारों लोगों के घर लक्ष्मी का आवागमन भी हो गया। जी हां, 6 नवंबर आदमपुर के लोगों के लिए दिवाली ही साबित हो गया। 26 साल का वनवास समाप्त होने के साथ साथ यहां के लोगों की तिजोरियों में मां लक्ष्मी की कृपा बरसी। दरअसल यहां बात हो रही है आदमपुर विधानसभा सीट पर लगी शर्तों और सट्टे की। आदमपुर में 3 शर्तें काफी बड़े स्तर पर देखने की मिली। पहली शर्त भाजपा की जीत की थी, दूसरी शर्त भाजपा की जीत 10,000 से कम वोटों पर थी और तीसरी शर्त भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत 15,000 वोटों से ज्यादा पर थी। यही दावा सट्टा बाजार पर चल रहा था। इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों की बल्ले बल्ले हो गई, उनके चेहरों पर खुशी आ गई। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के हजारों समर्थकों ने भव्य बिश्नोई की जीत के साथ साथ अपना दाव 15,000 से ज्यादा वोटों की जीत पर लगा रखा था। जैसे ही मतगणना के 8 राउंड पूरे हुए, यहाँ पर आतिशबाजी चलने लगी, रंग गुलाल हवा में उड़ने लगे, डीजे बजने लगे। इसका मुख्य कारण था आदमपुर का 26 साल का वनवास खत्म होने के साथ साथ धन का आवागमन होना। कुलदीप बिश्नोई समर्थक अपनी शर्तों को जीत चुके थे। चुनाव परिणाम उनके अनुसार आने के कारण शर्त और सट्टा बाजार से उनको करोड़ों रुपए का लाभ हुआ। आदमपुर में शायद ही ऐसी कोई गली शेष बची हो जहां बड़ी शर्तें इस चुनाव में ना लगी हो। यही कारण है कि यहां जीत के साथ लोगों की अच्छी कमाई भी हुई। वहीं कांग्रेस के समर्थकों ने हार जीत 10,000 वोटों से नीचे रहने पर अपनी बाजी लगा रखी थी। कांग्रेस समर्थक 5वें राउंड में ही मायूस हो गए थे, लेकिन इसके बाद उनको उम्मीद थी कि 6ठे राउंड के बाद भव्य बिश्नोई की लीड घटती जाएगी, वे अपनी शर्तों को आसानी से जीत लेंगे। 6ठे राउंड के बाद न केवल जीत का फासला बढ़ता गया बल्कि 15,000 को क्रॉस कर गया। 9वें राउंड के बाद कांग्रेस समर्थकों ने हार स्वीकार कर ली, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह रही कि अधिकतर कांग्रेस समर्थकों ने हार जीत का फासला अवश्य 10,000 वोटों से नीचे रहने का लगा रखा था, लेकिन जीत की शर्तें उन्होंने भी भाजपा के पक्ष में लगा रखी थी। इसके चलते एक तरफ उनका पैसा गया तो दूसरी तरफ से उनका पैसा वापिस आ गया। ऐसे में कांग्रेस समर्थकों को भी इस बार ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। आदमपुर उपचुनाव में रोजाना 200 से 300 लोग केवल यहां वोटों का आंकलन करके शर्तें व सट्टा लगाने के लिए बाहर से आ रहे थे। सिरसा जिले से काफी लोगों ने यहां के चुनाव पर काफी फोकस कर रखा था। बताया जा रहा है कि उन्होंने यहां पर बहुत बड़ा गेम किया और काफी पैसा शर्तों व सट्टा में लगाया। बाहर से आने वाले अधिकतर लोगों को यहां पर पैसा गंवाना ही पड़ा। वे आदमपुर के चुनाव का भूगोल ढंग से नहीं समझ पाए और यहां पैसा गंवाकर ही वापिस लौटे। आदमपुर उपचुनाव में मुख्य रूप से नौहर, भिवानी, जयपुर, दिल्ली और मुंबई के स्टोरियस करिया दिखाई दिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आदमपुर के लोगों के लिए यह उपचुनाव हर लिहाज से काफी श्रेष्ठ रहा। एक तरफ तो उनको सत्ता में भागीदारी मिल गई, दूसरी तरफ से लक्ष्मी की कृपा भी उनके ऊपर जमकर बरसी।